लड़खड़ाती हुई मध्य प्रदेश में अब तक 53.40% वोटिंग हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट 58.14% मतदान अब तक दर्ज किया गया। अब तक का अर्थ यह है कि इसके पहले जो डेटा था वो 1 बजे तक का था, उसके बाद का डेटा जो है ये निकलकर सामने आया, इसके बाद और ये परसेंटेज बढ़ना तय है। लेकिन 50% तो क्रॉस कर गया। 53.40% अब तक मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर वोटिंग चल रही है और वोटिंग परसेंटेज है वो हम आपको बता रहे हैं। ये बहुत जरूरी है और घर से इसलिए हम कह रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं कि आप निकलिए घरों से बाहर। अब मत का अधिकार मिला है और अधिकार के साथ जिम्मेदारी मिली है, तो जिम्मेदारी भी निभाइए। अपना अधिकार जो है उसको छोड़िए मत, उसको वोट करके और लगाइए, बटन दबाइए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। लोकतंत्र के इस महापर्व में बहुत जरूरी है देश के लिए। जब देश के लिए आप बात करते हैं तो देश के लिए अपना मत देना भी बहुत जरूरी है। बड़े चेहरे आपको हम दिखा रहे हैं और साथ ही साथ वोटिंग परसेंटेज आप देखते जाइए। बालाघाट का वोटिंग परसेंटेज अब तक और बालाघाट का 2019 का वोटिंग परसेंटेज 77.66, बालाघाट में 63.69% वोटिंग अभी तक हो गई है। माना जाए कि यह बढ़ जाएगी क्योंकि अभी तो डेटा आना बाकी है, फाइनल डेटा आएगा तो हो सकता है यह बढ़े, 77 को पार कर जाए। 2019 में 77 था, अब रिकॉर्ड इसके आगे बढ़ने का है, बारिश से आगे बढ़ने की है। मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर 3 बजे तक वोटिंग परसेंटेज आपको हमने बता दिया। बस्तर में भी जो अभी दो ऐसी विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर वोटिंग चल रही है। 6 विधानसभा लोकसभा के, एक बस्तर लोकसभा के 8 विधानसभाओं में 6 विधानसभाओं पर वोटिंग खत्म हो गई क्योंकि वो नक्सल प्रभावित इलाका है। लेकिन 2 विधानसभाओं पर वोटिंग चल रही है। अब सुदूर इलाके से जब वहां से टीम लौटेगी तो जाहिर सी बात है कि पोलिंग परसेंटेज में इजाफा तो होगा और ये स्वाभाविक है। क्योंकि पुनीत, जब हमने सुबह अपनी कवरेज शुरू की तो वहां पर पता ये चला कि जब मॉक पोल की प्रक्रिया चल रही थी उस वक्त ही लोग वहां पहुंच गए थे अपना वोट कास्ट करने के लिए। और शायद इसी वजह से सुदूर वनांचल का जो क्षेत्र है, शायद इसी वजह से प्रशासन ने वहां के समय को सुबह 7 बजे से 3 बजे तक तय किया है, क्योंकि वहां के लोग ये जागरूक हैं और वहां के असल में जो आदर्श मतदान केंद्र हैं, वहां के मतदान केंद्र जो अति संवेदनशील घोषित किए गए थे, उन्हें असल में आदर्श मतदान केंद्र घोषित किया जाना चाहिए। क्योंकि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर कंकड़ पत्थर नदी नाले पार करके जो मतदाता है परिवार के साथ नंगे पांव मानो तीर्थ यात्रा पर निकले हो, जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं और हमारे साथ लगातार जो खास मेहमान हैं वो जुड़े हुए हैं। सहयोगी वहीं पर जमीन पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां पर वोटिंग चल रही है, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और खास मेहमान जो है उनका रुख कर लेते हैं। चलते हैं, पुराणिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुराणिक साहब, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो 6 सीटें हैं मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश की 6 सीटों में बीजेपी ने बदलाव भी कर दिया, 4 प्रत्याशी बदल डाले। शहडोल और मंडला को छोड़ करके ये प्रत्याशी बदलने का काम जो हुआ, ये इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? क्यों प्रत्याशी बीजेपी को बदलने पड़े? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, कोई भी राजनीतिक दल चुनाव में नए प्रयोग करना चाहता है, जमीनी फीडबैक भी जुटाता है। जो संभावित उम्मीदवार थे या हम कहें कि पिछले सांसद थे, जबलपुर की हम बात करते हैं तो वहां के जो सांसद थे वो विधायक का चुनाव जीत चुके हैं, तो स्वाभाविक था वहां बदलना। लेकिन और जगह जो बदलने वाली बात आई है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि संबंधित कैंडिडेट या जो उम्मीदवार था या सांसद था उसका फीडबैक पार्टी के पास